देखिए, पश्मीना जो शाल है, पश्मीना शाल को बनाने के लिए हमें चाहिए गोट। क्या चाहिए? गोट। ये जो गोट है, इस गोट का नाम है चेंगथेंगी। ठीक है, चेंगथेंगी ये गोट है, जिसे आप चैंगरा गोट भी कह सकते हैं। ओके, चैंगरा गोट भी इसे कहते हैं, या आप चैंगथेंगी कहेंगे या आप चांगरा गोट कहेंगे। मतलब हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड होगा ये टॉपिक, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहां पे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये शाल पहनी है, ये पश्मीना की शाल है। किसकी शाल है? पश्मीना शाल है, और ये J&K के अंदर आपको मिलेगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये है करीना कपूर सलमान खान के साथ, और इन्होंने जो शाल पहनी है, ये भी है पश्मीना की शाल, और ये है तब्बू। जी हाँ, ये भी एक्ट्रेस है, ये भी एक्ट्रेस है। और तब्बू, ये जो फिल्म, आपने फिल्म हैदर देखी होगी, फिल्म हैदर के अंदर ये शाल जो है उन्हें पहनी हुई है, और ये जो शाल है, ये शाल भी है पश्मीना शाल। ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, इन्होंने जो शाल पहनी है, ये भी है पश्मीना शाल। हमारे मोदी जी मन की बात करते हुए ये इन्होंने शाल रखी हुई है, ये है पश्मीना शाल। और जिस दिन वेडिंग थी विराट कोहली की, और विराट कोहली ने भी जो ये शाल पहनी है, ये है पश्मीना शाल। सबसे पहली बात ये है कि जो ये पर्सनैलिटीज मैं लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए, वो क्यों लाया हूं? क्योंकि पश्मीना शाल को, ताकि आपको समझ आ जाए इजली कि पश्मीना शाल क्या है, और पश्मीना शाल से हम जम्मू कश्मीर की जो आर्ट्स है, क्राफ्ट्स हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा कि पश्मीना शाल जो है वो क्या होती है, किसके लिए इस्तेमाल होती है। यहां तक आपको सिर्फ फोटो देखकर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेन चीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें पश्मीना का क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, पश्मीना जो शाल है, पश्मीना शाल को बनाने के लिए हमें चाहिए गोट। क्या चाहिए? गोट। ये जो गोट है, इस गोट का नाम है चेंगथेंगी। ठीक है, चेंगथेंगी ये गोट है, जिसे आप चैंगरा गोट भी कह सकते हैं। ओके, चैंगरा गोट भी इसे कहते हैं, या आप चैंगथेंगी कहेंगे या आप चांगरा गोट कहेंगे। मतलब जो अभी तक आप इमेज देख रहे थे, फोटोज देख रहे थे पश्मीना शाल के, वो पश्मीना शाल जो है पश्मीना वूल से बनती है, और पश्मीना जो वूल है वो ये जो चैंगथेंगी गोट है यहां से मिलती है। ठीक है, अब ये जो गोट्स होती हैं, इनकी जो वूल होती है, ये 6 टाइम्स वार्मर देन रेगुलर शीप वूल। हालांकि आपके पास और भी शीप की वूल मिलती है, बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो पश्मीना है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इससे 6 गुना ज्यादा गर्म होती है। और मेन चीज और हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पहली बात है पश्मीना गोट का पूछते हैं, आप याद रखिएगा चेंगथेंगी गोट है, या आप कहते हैं चांगरा गोट, जिससे पश्मीना वूल हासिल होती है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा ट्राइब है जो इनको कल्चर करता है? ठीक है, तो ये एक ट्राइब है जिसे हम कहते हैं चैंगपा। यहां पे लिखा है द चेंगपा, आर या चेम्पा। ये क्या है? ये एक नोमैडिक पीपल होते हैं जो कि
चैंगथैंग लद्दाख, जो प्लेट्यू ऑफ साउथ ईस्टर्न लद्दाख है, वहां ये रहते हैं और इसको खास तौर पर कल्चर करते हैं। तो यहां से एक और पॉइंट आ गया कि लद्दाख में ज्यादातर पाई जाती है और इनको चैंगबा ट्राइब जो है वो क्या करता है, कल्चर करता है। हो गया यहां से 3 क्वेश्चन। यहां पे ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये फोटोग्राफ्स, ये बेंगल हैं, बेंगल जो आप औरतें जो हैं वो पहनती हैं। इसके ऊपर जो कारीगरी लगाई गई है वो हमें देखनी है। इसे हम कहते हैं पेपर मैशी। ठीक है, पेपर माशी जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी पेपर माशी है, यहां भी पेपर माशी है, आप देख सकते हैं। ये चारों फोटो को आप देखिएगा। देखिए, और जम्मू कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, सुल्तान जैनुल आबदीन, ये क्वेश्चन आता रहता है। पेपर माशी हम आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, सुल्तान जैनुल आबदीन जिसे बुरशा कहते थे, तो इनकी अगर हम बात करें, पेपर माशी को इंट्रोड्यूस करने वाले कश्मीर के अंदर बाई पर्शियन आर्टिशंस, कौन किन्होंने किया था, पर्शियन आर्टिशंस ने किया था। कब, 14th सेंचुरी अंडर द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन। ये पेपर मैशी है, या बैंगल्स भी बनते हैं, या बाकी घर में जो चीजें जरूरत होती हैं, जैसे ये है। ठीक है, और ये पुराने जमाने में इसको रखते थे, इसमें पेन रखते थे, पेन बॉक्स है। तो कोई चीज भी है, जैसे मेरे पास पेन है, अब मुझे पेन बॉक्स चाहिए, वो आपको प्लास्टिक में चाहिए, आपको किस चीज के अंदर चाहिए, तो डिजाइन में चाहिए, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो पेपर माशी का जब नाम आता है, तो पेपर माशी जो है, यहाँ पहले आपको ये देखना है कि पेपर माशी की क्या क्या चीजें हैं, तब आपको जाके समझ आएगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है, 2 स्टेप प्रोसेस होती है पेपर माशी, याद रखना। पहला जो स्टेप होता है पेपर माशी का, वो क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं सेकताजी। ठीक है ना, सिकताजी जो है पहला होता है, नकाशी जो है दूसरा होता है। याद रखना, सिकताजी जो है पहला होता है, नकाशी जो है दूसरा होता है। 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं, और ये जो पहला होता है सिकताजी, सिकसाजी, ये सिकसाजी जो होता है, इसमें क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं फ्रॉम फॉर्म यूजिंग पेपर पल्प, एडेसिव और मोल्ड्स, ये जो ऑब्जेक्ट जिनसे बनता है। दूसरा होता है नकाशी। अब जब हम हैंड पेंट, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये नकाशी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने स्टार बनाया, ये मैंने नकाशी किया, इसको हम नकाशी बोलते हैं। अब मैंने स्टार ये जो बनाया, किससे बनाया, ये मैंने इस पेन से बनाया, इसे बोलते हैं सख्त साजी। ठीक है, ये है ना सख्त साजी जो है, इसे बोलते हैं। तो नकाशी आपको समझ आया होगा। decorations usually involving delicate motifs and intricate design in vibrant colors। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है पेपर माशी। अब ट्रेडिशनल थीम इसमें क्या होता है, पेपर माशी जो है आइटम्स होते हैं, ये कश्मीरी डिजाइन, जैसे हम बोलें फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, चिनार की लीव्स की तरह बनाते हैं, या लोटस बनाएंगे, या पेस्ली मोटिव्स होते हैं, बोर्ड्स बनाएंगे, एनिमल्स का डिजाइन बनाएंगे, या ज्योमेट्रिक पैटर्न जो भी होता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स वगैरह, सर्कल वगैरह। ठीक है ना, ये देखिए, ये पेपर माशी का काम करते हुए, ये जो लिखा हुआ है, ये नौशीबा है, ये नौशीबा है, एक यंग स्टूडेंट है, और ये मास्टरिंग कर रही है मॉडर्न आर्ट ऑफ पेपर माशी। तो यही पेपर माशी है। ये क्या बना रही है, चिनार के पत्ते मुझे नजर आ रहे हैं, वही बना रही है। तो यही होता है पेपर माशी, यहां तक आपको समझना है। अब आता है कुछ बड़ी चीज आती है, वो आता है कारपेट्स। कारपेट्स क्या होते हैं, यही होते हैं जो आप देख रहे हैं। क्या होते हैं कारपेट, यही होते हैं कश्मीरी कारपेट्स। वीविंग वाज, ये 15th सेंचुरी में सुल्तान जैनुल आबदीन ने पर्शियन क्राफ्ट्समैन को कश्मीर के अंदर लाया था, वहां से कारपेट इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई। तो अच्छी तरह से इसकी जो है इनकम भी स्टार्ट होगी लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर डिपेंड हैं, हम आगे पढ़ेंगे, आपको पूरा समझाएंगे क्या कुछ है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम देखेंगे की टाइप्स ऑफ आर्ट्स क्या है, की टाइप क्या है आर्ट, आर्ट होता क्या है। पहला होता है विजुअल आर्ट। क्या होते हैं बच्चों,
विजुअल आर्ट होते हैं। विजुअल आर्ट का मतलब होता है, जैसे हम बात करें पेंटिंग, पेंटिंग जो है ये विजुअल आर्ट्स में आता है, या स्कल्पचर जो है ये भी आते हैं विजुअल आर्ट में। आप ड्राइंग करोगे ये विजुअल में आएगा, फोटोग्राफी करोगे, या फिर आप एक्रेमिक्स जो है सभी जो है विजुअल आर्ट में आते हैं। उसके बाद दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस जो है, कौन सी डांस करते हो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। थिएटर आपका जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। म्यूजिक जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर बहुत बहुत कुछ पढ़ना है अभी हम। लिटरेरी आर्ट क्या है? लिटरेरी आर्ट का मतलब होता है, पोइट्री की बात करें, प्रोज होता है, स्टोरी टेलिंग फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ओके, तो ये जो है की टाइप्स होते हैं आर्ट के। आर्ट के की जो की टाइप्स होते हैं वो यही होते हैं। अब हम देखते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर क्या है। तो पहले मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा था ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पहला है टेक्सटाइल क्राफ्ट्स। निटिंग होती है, वीविंग होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसमें हम फैब्रिक एंड थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल क्राफ्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत है। वुड क्राफ्ट आपको पता है, कार्विंग, फर्नीचर मेकिंग, वुड टर्निंग, इसमें बहुत कुछ है। आगे हम देखेंगे किरामिक की हम बात करें, इसमें पोट्री जो होती है क्ले बेस्ड क्राफ्ट है, जहां पे आर्टिशियंस शेप एंड फायर क्ले टू क्रिएट फंक्शनल और डेकोरेटिव आइटम्स। फिर मेटल क्राफ्ट होता है, जैसे ज्वेलरी मेकिंग होता है, जो ब्लैक स्मिथिंग आपको पता ही है, मेटल एंग्रेविंग। पहला आता है इंपॉर्टेंस क्या है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, एक सोसाइटी के अंदर आर्ट्स और क्राफ्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आता है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कल्चरल हेरिटेज होता है। क्या होता है? कल्चरल हेरिटेज होता है। कल्चरल हेरिटेज बोले तो जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है ये प्रिजर्व करता है ट्रेडिशन। क्या करता है? ट्रेडिशन क्या है, किस जगह का कौन सा ट्रेडिशन है। शो कैसिंग ए रीजन हिस्ट्री बिलीफ्स, पता चलता है कि इसका कल्चर कैसा रहा है, इस जम्मू कश्मीर का कल्चर कैसा रहा है, या लोग किस तरह से हैं, कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, जो कश्मीरी पश्मीना है, जब ये वीविंग की जाती है, एंड जापानीज ओरगेमी जो है ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है देयर रिस्पेक्टिव कल्चर्स। जब पश्मीना शॉल, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर हम कटरीना कैफ की बोले तब्बू जो हैदर फिल्म में है, तो पता चल गया कि हाँ जी ये कश्मीर, सीधा आपका ध्यान गया कश्मीर, क्यों ये स्पेशल कश्मीर की है। अब एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी की बात करें, इसका इंपॉर्टेंस यहां भी है। एंगेजिंग इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नर्चर्स क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन। इट आल्सो हेल्प्स द डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स। इकोनॉमिक वैल्यू की तो बात जब करते हैं बहुत ज्यादा है। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ये प्रोवाइड करता है आपके लिए लाइवलीहुड्स टू आर्टिशियंस एंड प्ले रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, एग्जीबिशंस एंड टूरिज्म। तो टूरिज्म को लेकर अगर हम चलें, ट्रेड को लेकर चलें, एग्जीबिशंस को लेकर चलें, तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज अगर हम बात करें, आज जो हैंडीक्राफ्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन तकरीबन बताया जाता है 8 से 10% जीडीपी है। 8 से 10% जो जीडीपी है जम्मू कश्मीर की, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, वो है हैंडीक्राफ्ट के अंदर। ठीक है, इसमें एक और बात है, तकरीबन तकरीबन 4 लाख जो है, 4 लाख इसके अंदर एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। 4 लाख लोग जो हैं अपना घर चला रहे हैं इसी के ऊपर, तो इसी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कश्मीर जो है आपको पता है ग्लोबली इसकी जो सीनिक ब्यूटी है, या आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है, ये जाना जाता है। जो रीजन हमारा है, डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वूलन टेक्सटाइल्स, हैंड वूवन कारपेट्स टू इंट्रिकेट पेपर मैशी एंड वुड वर्क। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स से लेकर वूलन टेक्सटाइल और
हैंड वूवन कारपेट्स, पेपर माशी, वुड वर्क, ये सभी जो है कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जो है इसका स्कोप है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, यहां पे लिखा हुआ है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है 8 से 10% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीडीपी। ओके, जेएंडके हैंडीक्राफ्ट जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है फॉर देयर क्वालिटी इन क्राफ्ट्समैनशिप। स्पेशली हम बात करें पश्मीना शाल की बात करें, कारपेट्स की बात करें, और पेपर माशी हो, वॉलनट वुड कार्विंग हो, या फिर कश्मीरी सिल्क हो, ठीक है ना। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू आवर 4 लाख आर्टिस्ट्स इन J&K, particularly in rural and semi urban areas। तो ये लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी है जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर, पहले हम बात करेंगे वूलन टेक्सटाइल। वूलन टेक्सटाइल में क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वेल वोवन वूलन्स होती हैं, फैब्रिक्स ग्लोबली एडमायर्ड। पेपर माशी की बात करें, वुड वर्क, सिल्वरवेयर जो है, उसके साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट है फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्रीज प्ले वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो आता है पहला शॉल्स। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई आता है, टूरिस्ट आता है, या फिर कोई कोई भी चाहे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है, वो पहले देखते हैं शॉल्स को, कि शॉल्स कश्मीर के अंदर हमें लेनी ही लेनी है, कोई ना कोई शाल लेनी है। पश्मीना शाल के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, पश्मीना शाल जो है ये मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वूल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वूल होती है, जिससे हम कहते हैं एक गोट है, बकरी है, चेंगथेंगी। जो चेंगथेंगी गोट्स है, यहाँ से बड़ी यहाँ से जो पश्मीना शाल है ये बनती है। तो वर्ल्ड वाइड की बात करें बहुत ज्यादा मशहूर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आता है। दूसरा जो शॉल की बात करें वो है जमावर शॉल, ये भी रेयर एंड यूनिक है। फिर आता है कानी शॉल, वोवन यूजिंग स्पेशल वुडन थ्रेड्स कॉल्ड कानी, उसे हम कहते हैं कॉनीज। रिंग शॉल, रिंग शॉल के अंदर आता है शातूश, पढ़ेंगे इसके बारे में हम। सो फाइन इट कैन पास थ्रू ए रिंग, ऐसा इतनी बहुत बड़ी शाल होगी, अगर आप रिंग में उसको पास करोगे तो रिंग से पास हो जाएगी, गर्म बहुत ज्यादा है। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, शॉल इंडस्ट्री वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय द मुगल्स। उसके बाद अकबर एंड सक्सेसर्स फेमसली वोर दिस शॉल्स। तो ये अकबर की बात करें, उसके जो सक्सेसर थे बड़े, ये बहुत शौक रखते थे उसको पहनने के लिए, ठीक है। ये जो है ये गोट, ये है, ये एंटीलोप है, तिब्बतन एंटीलोप है, मार्कोर। चिरू, इसका नाम है चिरू, क्या नाम है इसका, चिरू। तो इससे बनती है सतूश की शॉल, और आप देख सकते हैं यहां पे while a पश्मीना फाइबर thickness is around 12 माइक्रोन, और शतूश की बात करें ये होती है 8 से 10 माइक्रोन, ठीक है। अब देखिए शतूश वूल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है। शतूश वूल की बात करेंगे, इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात है, ये अल्ट्रा फाइन वूल होती है, सॉफ्टेस्ट एंड वार्मेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, और जो शातूश है इसका मतलब क्या है, किंग्स ऑफ फाइन वूल्स। कोई पूछेगा किंग ऑफ फाइन वूल्स, आप लिखोगे शातूश, नॉट पश्मीना। ओके, ये पर्शियन की बात, पर्शियन में है। ये कहां से ऑब्टेन होती है, ये अंडर कोट ऑफ द चिरू। चिरू क्या है, ये एक एंटीलोप है, तिब्बतन एंटीलोप, जैसे आपको मैंने बताया। शातूश शॉल्स जो है आर इनक्रेडिबली लाइट और सॉफ्ट होती हैं, and can pass through a ring, रिंग से भी पास हो जाती है। These shawls were traditionally symbols of status and wealth। अब आता है, यहां तक शतूश के बारे में आपने समझा होगा इंपॉर्टेंट। अब आता है चिरू। चिरू तिब्बतन एंटीलोप इसे कहते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं हर चीज इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, आप साइंटिफिक नाम बताइए, चिरू का साइंटिफिक नाम क्या है, ठीक है। तिब्बतन एंटीलोप का साइंटिफिक नाम जो है वो है पैंथोलोप्स
होइसोनी, ये इसका साइंटिफिक नाम है। हैबिटेट की बात करें, सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी, तिब्बतन प्लेटू। एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए वहां पे, 4500 जो मीटर्स है, ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड होना चाहिए। प्राइमरी इन चाइना, तिब्बत, इन पार्ट्स ऑफ लद्दाख इन इंडिया। इनडेंजर्ड इसका स्टेटस है, स्टेटस वहां पूछेंगे आपका, इनडेंजर्ड या क्रिटिकल या क्या कुछ है, ये एक्सटेंट है। तो चिरू जो है ये इनडेंजर्ड है, अंडर किसके अंदर, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा पोचिंग की गई है, बहुत ज्यादा पोचिंग की गई है। अब इसकी पोचिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक दिया है। तो कंजर्वेशन का कंसर्न देखते हुए इलीगल ट्रेड, हार्वेस्टिंग शतूश वुड इन्वॉल्व्स, क्योंकि चिरू को मारना था, उसको मार के क्या करते थे, एज दे कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड और शॉर्न लाइक शीप, जिस तरह शीप है इस तरह से आप इसको नहीं रख सकते। एक शतूश शाल, देखो एक शतूश शाल के लिए आपको 3 से 5 चिरू को मारना था, 3 से 5 चिरू को मारना था। और बेन ऑन शतूश, क्योंकि ड्यू टू द स्पीशीज एंडेंजर्ड स्टेटस द ट्रेड इन प्रोडक्शन ऑफ शतूश आर बेनड अंडर द, किसके अंडर बेन हुई है, साइट्स के अंदर। CITS का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इन वाइल्ड लाइफ लॉज। अब बाई करना, सेल करना शतूश प्रोडक्ट्स को वो इलीगल माना गया है बहुत सारी कंट्रीज को। अब हम बात करेंगे कारपेट्स। कारपेट्स के अंदर आते हैं जो आपके घर में होते हैं, गब्बाज, गब्बा होते हैं ना, गब्बा आप रखते हैं घर में, तो गब्बा है या चेन स्टिच रग्स होते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, गब्बा, गब्बा क्या है, गब्बा होते हैं नमदे, नमदा भी है, आपके घर में होते हैं नमदे, गब्बे, और ये भी जैनुल अब्दीन की यहाँ देन है। उसके बाद है एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, इसमें कसीदा आता है, फिर तिल्ला वर्क आता है, ये एम्ब्रॉयडरी के अंदर आता है। अब देखिए आगे, सबसे पहले आप देखो ये क्या है बताइए, ये जो औरतें हैं ना, अक्सर वो देखती हैं, वो पहनती हैं, बताइए ये क्या हो सकता है, इससे आप लोग क्या कहते हो, है ना, बोलिए क्या कहते हो आप इसे, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, बोलिए, देखिए इसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट, इसे ही कहते हैं, जैसे हमने बताया, ये एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर है, ये कोई तिला वर्क करता है, कोई कसीदा करता है यहाँ पे, और ये आपको देख रहे हैं ये कसीदा है और वहां पे तिला वर्क हुआ है, ये कसीदा कर रहा है, वो तिला वर्क हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इस इमेज को भी देखिएगा अच्छी तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है वुड कार्विंग। वुड कार्विंग जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर वॉलनट जो है दरख्त बहुत ज्यादा है, वॉलनट एंड चिनार वुड, चिनार का दरख्त दरख्त जो है, वॉलनट का जो दरख्त होता है, कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है। फर्नीचर से लेकर जो भी ज्वेलरी बॉक्सेस जो हैं या फोटो के फ्रेम्स होते हैं, वहां पे हम वुड कार्विंग के जरिए जो है वहां पे क्या करते हैं, बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, तो इसका भी अच्छा इंपॉर्टेंस है। ये देखिए ये क्या है, ये है खत्म बंद, ये मे भी आपके घर में कहीं हो। होता क्या है, कोई भी वुड का इस्तेमाल हुआ है, इस वुड की आपने पेनलिंग की हुई है डिफरेंट तरीके से, पूरा बंद किया है, उसको हम बोलते हैं खत्म बंद, ठीक है। जैसे देखो खत्म बंद क्या है, खत्म बंद जो है एक यूनिक आर्ट ऑफ सीलिंग मेकिंग, स्मॉल पीस जो होती है वुड की, चाहे वॉलनट की बात करें, देवदार हो, इसको फिट किया जाता है ज्योमेट्रिकल पैटर्न विदाउट नेल, नेल की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट नेल जो है, आप देखा कहीं नेल नजर आ रहा आपको, ये फिट किए जाते हैं, ये खत्म बंद बनाया गया है। तो और फिनिश्ड सीलिंग प्रेजेंट्स इन एक्सरसाइज डिजाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, ये 3 इमेजें देखो आप, फिर मुझे बताओ ये 3 क्या हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये 3, देखिए ये हैं, इसको हम बोलते हैं कंदकारी कॉपरवेयर, क्या बोलते हैं हम इसे, कंदकारी कॉपरवेयर। कंदकारी जो है ये ऐसे क्राफ्ट्स होते हैं
ये जो आप देख सकते हैं जिसके यूटेंसिल होते हैं बनते हैं, कॉपर यूटेंसिल, ये हैं, ये 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 यूटेंसिल बनाए हुए हैं ये। और ये जो बीच में आपको देख रही है ये है समोवार। इसमें क्या करते हैं कश्मीरी भाई, नमकीन चाय रखते हैं समोवार में। अब ये किसके अंदर आते हैं, ये लिखा हुआ है मैंने कंदकारी, जिसमें आप यूटेंसिल को बनाओगे। कश्मीरी समोवार जो है ये भी कॉपरवेयर की होती है, यूज फॉर प्रिपेयरिंग कावा या नून चाय। नून चाय या कावा इसके अंदर रखते हैं, और कावा इसके अंदर बनाते भी हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है नीचे से आग भी डाल सकते हो समोवार के अंदर। अब बात करेंगे पेपर माशी की। पेपर माशी को सुल्तान जैनुल अब्दीन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और पेपर पल्प और एडेसिव से पेपर माशी जो है ये बनती है। क्राफ्ट्समैन जो होते हैं ये इंट्रोड्यूस्ड ब्रास एंड मेटल लाइनिंग फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए और यूटिलिटी के लिए जो क्राफ्ट्समैन होते हैं बनाने वाले, वो ब्रास और मेटल की लाइनिंग जो है वो करते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं पेपर माशी के अंदर। आप देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये दो यहाँ पे इमेज हैं, और मुझे बताइए ये इमेज आपको क्या बताएंगी, ये इमेज क्या सिखाती हैं आपको। पहली बात है, इसे बोलते हैं विकर वर्क, मेड फ्रॉम विलो बुशेस। कश्मीर मार्शेस एंड लेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। शॉपिंग, जब आप बास्केट्स लेते हो, लैंप शेड्स, टेबल्स, चेयर्स बनती हैं विकर्स वर्क की। कांगड़ी जो है, कांगड़ी आपकी जो है जो कश्मीरी विंटर वेसल है, ये भी विकर वर्क्स है। ये गर्मी के लिए जो है जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो आप कांगड़ी का इस्तेमाल करते हो। और पहले आप देखो ये बकेट्स हैं, ये बना रहे हैं, ये विकर का वर्क है। कांगड़ी जो है वो भी हम लेकर आए हैं, टेंशन मत ले लो, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद आता है फुलकरी। उसके बाद है ये है फुलकड़ी। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जम्मू, नून फॉर द ब्राइट फ्लोरल डिजाइन यूज इन, ये ब्राइडल ट्रोज के अंदर यूज होता है। फिर है लेखा। लेखा जो है एक टेलर्ड कैप होता है जो गुजर वुमेन और चिल्ड्रन पहनती हैं लेखा लेखा को। बिमा जो है बिना बिना जो है एक स्ट्रॉ क्राफ्ट है किश्तवाड़ के अंदर, जो यूज होता है वियो मैट्स, कंटेनर्स एंड ट्रेस के लिए। यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये आप देख रहे हैं कांगड़ी। इन्होंने जो पहना है ये फेरन पहना है। फेरन यहाँ से आपने समझा होगा फेरन क्या होता है, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल आइटम ऑफ कश्मीर कांगड़ और फेरन एंड समोवार। कांगड़ी जो है एक स्मॉल अर्दन वेयर होता है, बाउल होती है इन ए फ्रेम ऑफ विकर। बीच में क्या होता है, एक स्मॉल अर्दन वेयर होता है, बाउल होती है, ठीक है। और उसको जो फ्रेम होता है वो विकर वर्क किया गया होता है, क्योंकि जो आग होती है, आग मत डालेंगे विकर में तो जल जाएगा। आप वहां जो पोट होता है ना वहां पे उसके ऊपर लगाते हैं। विंटर के अंदर हम गर्मी से प्रोवाइड करते हैं, हम फेरन के अंदर रखते हैं। ये ट्रेडिशनल कश्मीरी गारमेंट है फेरन। वाइडली बिलीव टू बी इंडिजिनियस टू कश्मीर दो सम थ्योरी सजेस्ट एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम इटली। तो कहीं बताया गया है कि इसको इटली से लाया इंट्रोड्यूस किया गया है कांगड़ी को। फेरन, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, मोदी जी ने फेरन पहना था जब ये कुछ साल पहले आए थे। ये ट्रेडिशनल आउटफिट होती है कश्मीर वैली पीपल्स की, और a cross between a coat and a cloak loose enough to accommodate the कांगड़ी इनसाइड। तो खुला होता है फेरन, ताकि गर्मी के अंदर रखते हैं, ताकि अच्छी तरह से हम जो कांगड़ी है उसको रख के बैठ सकें। मेंस फेरन जो होता है ये आप छोड़ो, थोड़ा डिफरेंट होता है वुमेन से, क्योंकि वुमेन जो होती है ना वो जरा स्टाइल मारती है, वो सोचती है कि हमारा फेरन जो है वो स्टाइलिश होना चाहिए। समवार एक कश्मीरी टी कैटल कहते हैं इसे, कैटल होती है जो कि कावा बनाने के लिए, या फिर हम नून चाय जो है जो जिसमें नून डालते हैं, नून चाय, नमकीन चाय, और ये बनाते हैं। कॉपर या ब्रास की ये समवार बनती है। द ओरिजिन ऑफ समवार इन कश्मीर इज अनक्लियर, बट सिमिलर कैटल्स आर फाउंड इन रशिया एंड ईरान। तो अभी तक अनक्लियर है, लेकिन रशिया और ईरान के अंदर ये जो है आपको सिमिलर समवार देखने को मिलेगी। तो शुक्रिया, ये था पहला पार्ट हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ऊपर। उसके बाद हम, अगर आपने इस लेक्चर को देखा, कुछ सीखा, ऐसे हम आगे भी आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लाएंगे, और एमसीक्यूज भी जो हैं हम डिस्कस करते रहेंगे। तो
टीचिंग पाथवे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।